वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल बात ना करने की वजह कुछ और है। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन इस वक्त जो भी फील कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, उनके थॉट्स, उनकी इमोशंस, उनका अगला एक्शन, जो भी वो आपके लिए सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, आज हम इस कलेक्टिव रीडिंग में जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह मैंने कार्ड्स को प्री शफल किया है। पहले से ही शफल करके कार्ड्स निकाल लिए हैं और पहला कार्ड यहाँ पर नो कम्युनिकेशन का है। तो नो कांटेक्ट वाले काफ़ी सारे लोग हैं जो रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और ये नो कांटेक्ट आपका हो सकता है कि पिछले 3 से 4 महीने हो गए हैं, बात नहीं हुई। कुछ लोगों का 6 से 7 महीने हो गया है, पर्सन से कोई बात नहीं हुई है और आप बहुत ज़्यादा इनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। अपनी तरफ से आप जो भी कर सकते हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो। पार्टनर को वापस लाइफ में लाने के लिए आपको जो भी समझ आ रहा है वो आप अपनी तरफ से कर रहे हो, क्योंकि मुझे आपके एफर्ट्स, आपका ट्राई करना, आपका इंतज़ार करना इस पर्सन के लिए वो बिल्कुल क्लियरली आपकी रीडिंग में नज़र आ रहा है। और डेली कांटेक्ट वाले भी हैं यहाँ पर, जिनकी रोज़ बात होती है, वो भी मुझे दिख रहे हैं। और जिनके पार्टनर कहीं दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, वो भी दिख रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे ना हर टाइप के कार्ड्स आए हैं, हर सिचुएशन को दिखा रहे हैं। पहले मैं बात करूँगी नो कांटेक्ट वालों के लिए कि अभी आपके जो पर्सन है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन सोच रहे हैं आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, और कब आना है उनको, इसके लिए वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर मैं अभी जाकर इस कनेक्शन में सब कुछ सही करने की कोशिश करूँगा या करूँगी तो कुछ गलत ना हो जाए। आपके पर्सन ना डर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यही आपको छोड़कर गए हों, अचानक कांटेक्ट इन्होंने ख़त्म किया हो, बात करना इन्होंने बंद किया हो, और अब इनको लग रहा है कि मैं क्या मुंह लेकर वापस जाऊं, क्योंकि इनको बहुत याद आ रही है आपकी, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। बाकी मुझे लग रहा है कि आप अगर इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो एनर्जी इनको फील हो रही है। जब हम किसी को बहुत दिल से याद करते हैं और अगर हम उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो टेलीपैथी मैसेज यूनिवर्स में जाते हैं और दूर बैठे उस इंसान को भी हमारी याद आने लगती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप कभी कभी सोचते हो कि मेरे इतने महीनों से फ्रेंड ने कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, मेरा फ्रेंड कहाँ होगा या कहाँ होगी। तो मतलब आप उनके बारे में ना कुछ दिनों से सोच रहे होते हो और अचानक उसी इंसान का जब कॉल आ जाता है, फ़ोन पे मैसेज आ जाता है, तो हम हैरान हो जाते हैं कि अभी मैं इन्हीं की बात कर ही रहा था या कर ही रही थी, इन्हीं के बारे में सोच रही थी, और देख लो इनका मैसेज भी आ गया। ऐसा होता है कि नहीं होता, मुझे पता है काफ़ी लोगों के साथ ये होता है, क्योंकि हम उस इंसान से टेलीपैथिकली कनेक्टेड होते हैं। और जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं पार्टनर आपके। और अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे, बात ना करने की जो वजह है वो ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, कुछ और ही यहाँ पे रीज़न निकल कर आया है। आपकी कहानी में ट्विस्ट आ गया है। ऐसा लग रहा है कि
बहुत प्यार है इस कनेक्शन में, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, आप भी और वो भी। लेकिन इस प्यार को छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि परिवार के आगे उनकी एक नहीं चलती। शायद ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा लव में है और ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर भी बनाना चाहते हैं। वो हिम्मत जो इनमें पहले नहीं थी आपको सच बताने की, वो हिम्मत इनमें आ रही है। तो आप इस पर्सन से आने वाले टाइम में कुछ हफ्ते लग जाएंगे, कुछ लोगों में 19 दिनों के बाद ये टाइम शुरू होगा कि ये आपकी तरफ आना चाहेंगे। ये आपसे अपने मन की बात, अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपने रियल इमोशंस आपको बोलेंगे, बताएंगे कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे मेरी फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा। मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूं या चाहती हूं और मैं हमेशा इस रिलेशन में रहना चाहता हूं। इनका थॉट प्रोसेस पिछले कई दिनों से, और मुझे लग रहा है पिछले 2 महीनों से आपके पर्सन ने रिलेशन को लेकर ना एक न्यू स्टार्ट करने की कोशिश की भी होगी, लेकिन इन्होंने उस विचार को एक्शन में बदला नहीं। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम जिंदगी में जब कुछ करना चाहते हैं और प्लानिंग बहुत करते हैं, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं इस महीने घर ले लूँगा, मैं इस महीने गाड़ी ले लूँगा, लेकिन हम उस घर को खरीदने के लिए तैयारी नहीं कर रहे। घर के लिए हम ज़मीन नहीं देखने जा रहे, घर को कब खरीदना है उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रहे। तो आइडियाज़ तो बहुत हैं हमारे पास, लेकिन उसको प्रॉपरली 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कैसे करना है, अपनी फिजिकल रियलिटी में कैसे उसको मैनिफेस्ट करना है, वो आपके पर्सन को पता नहीं था, या फिर वो जानबूझ के डिले कर रहे थे, या फिर फैमिली का सोचकर वो पीछे हट गए थे। तो अब ये दोबारा आना चाहते हैं और इस बार स्ट्रांगली एंड फर्मली डिसीजन लेना चाहते हैं। तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट तो करेंगे फॉर श्योर। अपने ज़िद्दी एटीट्यूड से बाहर निकलेंगे, अपनी अकड़ को छोड़ेंगे, अपने गुस्से पर काबू रखेंगे और अब अपने दिल और दिमाग का एक बैलेंस बनाकर, एक तालमेल बनाकर इस रिलेशन में वापसी करेंगे। उन्हें आप ना बहुत ज़्यादा पसंद हो, ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड भी बहुत है। सिर्फ यहाँ पे दिल की बात नहीं है, ये आपकी ब्यूटी से, आपकी बॉडी से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके विजडम से, आपकी नॉलेज से, आप कितने स्ट्रीट स्मार्ट हो, आपकी बातों से भी इम्प्रेस्ड हैं। आपके साथ इस रिलेशन में जो यादें हैं, स्वीट मेमोरीज, गोल्डन टाइम, उसको लेकर भी ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि मुझे एक ऑलराउंडर पर्सन मिला है जो मुझे हंसाता भी है, जो मेरा दुख और मुश्किल घड़ी में साथ भी देता है या देती है। बाय द वे, टैरो रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, और जो लोग नए आते हैं, जिन्होंने अभी अभी टैरो देखना शुरू किया है, उनको थोड़ी कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहती है कि क्या ये टैरो कार्ड रीडिंग सिर्फ फीमेल्स के लिए होती है। ये सबके लिए होती है। जनरल रीडिंग्स हैं, इनको आप इंटरटेनमेंट के पर्पस से सुनो या गाइडेंस के पर्पस से सुनो, लेकिन कीप इन माइंड दीज वीडियोज़ and these readings are always general. It may or may not resonate with everyone. हर किसी के साथ ये मैच कर जाए ये ज़रूरी नहीं है। और ये गाइज आपकी लाइफ का कोई आंसर नहीं है। आप अपने जीवन में जो आंसर्स तलाश कर रहे हो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, मुझे क्या करना चाहिए, तो केवल
वीडियोस देखकर और रीडिंग्स को सुनकर आपने अपने जीवन का कोई फैसला नहीं करना। उसके लिए आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लो, कंसल्टेशंस ले सकते हो। बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं, मुझसे भी ले सकते हो आप कंसल्टेशंस। और पेड कंसल्टेशन में आपको रेमेडीज़, गाइडेंस, सॉल्यूशन, डिटेल रीडिंग सब कुछ मिल जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी लगी है कि आप मेरे साथ कहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। अब मैं आती हूँ आपकी रीडिंग पर। कुछ लोगों के पर्सन का ना दिल टूटा हुआ है, ब्रोकन हार्ट है, और ये अपनी फीलिंग्स को ना किसी के साथ बांटना नहीं चाह रहे। इन्होंने अपना टाइम अपार्ट लिया हुआ है, थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है, दोस्तों से भी, सोशल लाइफ से भी। आजकल ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्पिरिचुअल कंटेंट ऑनलाइन देख रहे हैं। और ये पर्सन मैजिक में अगर बिलीव नहीं करते थे, ये कहते थे मैजिक वगैरह कुछ नहीं होता, ज़िंदगी में चमत्कार नहीं होते, और ये बहुत ज़्यादा अगर लाइफ को सिर्फ अपने लिए ही सोचते थे कि बस मेरी लाइफ है, मुझे ही उसमें खुश रहने का अधिकार है, कोई और मेरे से दुखी हो रहा है तो हो जाए, कोई मुझसे रूठ रहा है तो रूठ जाए, मैं क्यों किसी को मनाऊं, मैं क्यों किसी को सॉरी बोलूं, मैं क्यों किसी को अपनी लाइफ में लाने के लिए ट्राई करूं, एफर्ट्स डालूं। तो ये माइंडसेट ट्रिगर हुआ है, आपने इनको ट्रिगर कर दिया है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आजकल आपके बारे में सोच रहे हैं और ख़ुद को लेकर भी सोच रहे हैं कि हम दोनों का रिश्ता एक दूसरे के लिए कितना ज़रूरी है। और कुछ लोगों के पार्टनर ना इस ब्रेकअप से और सेपरेशन से, जो ये इन्होंने खुद किया है, आपके साथ रिश्ता तोड़ा है। और कुछ लोगों के पार्टनर ने बिना बताए आपको, हो सकता है कि बहुत टाइम से ये बात नहीं कर रहे और रीज़न भी नहीं दिया, वजह भी नहीं बताई कि क्यों नहीं बात कर रहे। या तो नंबर ही ब्लॉक कर दिया है, आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, या फिर हो सकता है कि ये आपको एक सख्त मिजाज इंसान है जो पहले भी कई बार आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं, अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, और कई बार आपको अपने शब्दों से, अपनी बातों से इतना दुखी कर देते हैं, क्योंकि इनकी शार्प टंग हो सकती है, तीखी ज़बान हो सकती है, कि जो मुंह में आया बोल दिया और बाद में पछताना पड़े। ये अब वैसा फील कर रहे हैं, इनको अब ऐसा लग रहा है कि मुझे उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो ये ना सॉरी फील कर रहे हैं, गिल्ट में है, और ये आएंगे भी आपकी तरफ। बाकी जिनका डेली कांटेक्ट हो रहा है, रोज़ बातें हो रही हैं पार्टनर के साथ, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, पहले जैसी बात नहीं रही, पहले जैसा पार्टनर का मेरे साथ बिहेवियर नहीं है, उस एटीट्यूड में नहीं है जैसे पहले होते थे। आपको कुछ लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ लव लग रहा है, या फिर ये कमिटमेंट नहीं दे रहे आपको, और आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा टाइम काम में दे रहे हैं, अपनी लाइफ में दे रहे हैं, मेरे लिए टाइम नहीं निकाल रहे। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये पर्सन कुछ दिन ऐसा ही दिखाएंगे आपको, लेकिन फीलिंग्स अच्छी हैं अंदर से। मतलब कि ये आपके साथ आने वाले टाइम में फ्लर्टिंग करना, मस्ती मजाक करना, टीज करना, हंसाना, खिलखिलाना, प्लान बनाना, डेट पर लेकर जाना, घूमना फिरना, आपके साथ वक्त को एंजॉय करना, कुछ नई मेमोरीज, कुछ नए मोमेंट्स कैप्चर करना चाहते हैं। बट अभी थोड़ा ध्यान इनका काम पर ज़्यादा लग रहा है मुझे, बार बार इनके करियर से जुड़े हुए कार्ड्स आ रहे हैं। लेकिन ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, इनके जीवन में कुछ और चल रहा है। अगर ये बात नहीं कर रहे तो वजह ये नहीं है कि इनको कोई और मिल गया है, या फिर ये किसी और में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। अगर इनकी बातें आपको लेकर कम हो गई हैं तो मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा
किसी इंसान के धोखे से परेशान है, इनको कोई धोखा मिला है, इनके किसी दोस्त ने धोखा दे दिया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जहाँ काम करते हैं वहाँ के कॉलीग्स, वहाँ के सहकर्मी, ऑफिस वाले, या अगर ये खुद का बिजनेस करते हैं तो इनके बिजनेस का कोई पार्टनर हो सकता है, या इनके बिजनेस पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने इनके पैसों को लेकर धोखाधड़ी कर दी है, या फिर इस इंसान की इमेज को ख़राब करने के लिए कोई रूमर फैलाया है, कोई बैक बाइटिंग कर दी है, कोई गॉसिप की है, जिसकी वजह से पर्सन दुखी है। लेकिन वो आपको लेकर तो श्योर है, आपके साथ ये पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर सोचा हुआ है इन्होंने। लेकिन अभी इनको अगले 3 हफ्तों तक थोड़ा टाइम दीजिए रिकवर करने का, हील होने का, और मेंटल क्योस में भी हैं। रात रात भर जागकर अपने जीवन में जो गलतियां करी हैं इन्होंने, रिश्तों में की हैं, काम पर की है, दोस्तों के साथ की हैं, परिवार के साथ की है, या फिर किसी का दिल तोड़ा है इन्होंने, तो अब इनको ना रियलाइजेशन हो रहा है, सेल्फ रिफ्लेक्शन में है, डीपली इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं कि मैं कितना गलत हूँ। मैं लोगों से उम्मीदें लगा लेता हूँ, लेकिन मैं कितना गलत हूँ, मैं क्यों लोगों को लॉयल्टी, लव, ट्रस्ट ये सब नहीं दे पाता। तो अब इनको अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। तो ये प्यार के लिए क्या सोचेंगे? जो इंसान अंदर से दुखी है, आप अगर उसको कहोगे कि मुझे कमिटमेंट दे दो, जल्दी जल्दी मेरे लिए कोई एक्शन लो, तो वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। अभी 3 हफ्तों के बाद ही एक्शन आएगा। लेकिन सबके साथ नहीं ऐसा होगा। कुछ लोगों में ये पर्सन अगले 10 दिनों के अंदर आपसे बात करने के लिए एक्साइटेड हैं, हैप्पी हैं, पॉजिटिव हैं। अगले 100 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हैं आपके रिलेशन में। आज की रीडिंग में काफ़ी सारे एंजल नंबर्स आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं ये नंबर, जैसे 111 रिपीट हो रहा है, और 333 रिपीट हो रहा है, 555 रिपीट हो रहा है, 666 रिपीट हो रहा है, 777 रिपीट हो रहा है, और 888 रिपीट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए नंबर 1010 भी इम्पॉर्टेंट है, 1111 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, नंबर 100 भी इम्पॉर्टेंट है, 100। बाकी के कार्ड्स हैं उनके जिनके पार्टनर आजकल बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, दिन में भी आपके सपने देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि अभी आप ये कर रहे होंगे, अभी आप अपनी लाइफ में यहाँ पे होंगे, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा रंगीन है, आपके पास सब कुछ है, एक अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल, एक अच्छी खासी सपोर्टिव लविंग फैमिली, करियर को लेकर भी आप बहुत खुश हो, मेंटल पीस में हो, इमोशनली स्टेबल हो, फाइनेंशियली काफ़ी बैलेंस हो। तो वो आपके बारे में ना अच्छा अच्छा सोच रहे हैं। या तो इन्होंने आपको कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे चेक करना शुरू किया है, कुछ देखा है इन्होंने आपका। अगर आप अपनी वीडियोस, अपनी स्टोरीज, अपना स्टेटस अक्सर बदलते रहते हो, अपने काम से जुड़ी हुई चीज़ें आप सोशल मीडिया पे डालते हो, तो ये नोटिस कर रहे हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सारे लोग ही ये कर रहे हो, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पे हाईली एक्टिव रहते हैं, या फिर आपका काम ही ऐसा है कि आप इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हो, या फिर आपका खुद का बिजनेस है तो आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने बिजनेस को, या फिर आपका वर्क फ्रॉम होम है, या फिर आप कुछ तो है जो यहाँ सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, या तो आपको रील्स वगैरह बनाना अच्छा लगता है, या फिर आप जानकर ऐसा कर रहे हो कि मैंने कुछ ऑनलाइन डालकर दिखाता हूँ या दिखाती हूँ
क्या पता इनको उस चीज़ों को देखकर मेरी तरफ और प्यार आए, या फिर ये मेरे काम से जलें। अगर इन्होंने आपको कभी किसी बात के लिए ट्रिगर किया या चैलेंज दिया था कि तुम ये नहीं कर पाओगे, लेकिन आपने अगर वो काम कर दिया है, तो भी हो सकता है ये पर्सन बहुत हैरान है और आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक लव, एक डिज़ायर आपको पाने की, आपके करीब आने की, आपके साथ वक्त बिताने की मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो मतलब ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बाकी के कार्ड्स उनके हैं जिनके पार्टनर के पास चॉइसेस हैं। ये शायद आपको भी पता हो सकता है कि मेरे पार्टनर गुड लुकिंग हैं, या फिर इनका काम ऐसा है कि इनका लाइफस्टाइल देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं, या इनका पावर में होना, अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं ये। अगर जॉब करते हैं तो किसी हाई पोजीशन पर हैं, या किसी ऐसी फैमिली से आते हैं जिनका नाम सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, या फिर ये इतने गुड लुकिंग हैं कि हर कोई इनकी पर्सनालिटी से, ऑरा से और इनके चार्म से अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये पर्सन के पास ना चॉइसेस लग रही हैं। आपके अलावा भी कुछ और लोग हैं जो इनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ये इसीलिए आपकी तरफ नहीं आ रहे क्योंकि अभी इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं किसके पास जाऊं। ये आपको पता हो सकता है, ये थर्ड पार्टी में है, ये कुछ लोग जानते हैं। और अगर ये मैरिड है तो फिर कंफर्म है कि ये थर्ड पार्टी में है, क्योंकि इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी है और ये उस रिलेशन में है, ये आपको पता हो सकता है। अभी ये फ़िलहाल परिवार की जिम्मेदारियां और परिवार के साथ कहीं प्लान भी कर रहे हैं, घूमने का, ट्रैवल का प्लान दिख रहा है इनका फैमिली के साथ। और कुछ लोग एक डिस्टर्ब फैमिली से डील कर रहे हैं खुद को। इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड इनसे दूर रहते हैं, शायद इनको फैमिली के कारण बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, स्ट्रेस का माहौल है। आप आए हो तो लाइफ इनको थोड़ी बैलेंस में लगी है, लेकिन ये फिर अपनी फैमिली की तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं। चाहे इनका परिवार के साथ कोई डिवोर्स केस भी अगर चल रहा है ना, तो ये अपनी फैमिली के कारण स्ट्रेस में है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत प्यार है, लेकिन अटैचमेंट दिख रही है फैमिली को लेकर। और क्या है यहाँ पर, कुछ लोगों के पार्टनर तो पूरा ध्यान अपने दोस्तों पे ही लगाते हैं। ये पर्सन मूडी हो सकते हैं। जब इनका मूड होता है तो ये आपको लेकर बहुत रैंडम चीज़ें करते हैं। ट्रिप प्लान कर लेंगे, पार्टी थ्रो कर देंगे, अचानक मूवी टिकट्स बुक कर देंगे और आपको लेकर पिक्चर देखने चले जाएंगे, या किसी रेस्टोरेंट या किसी कैफ़े में आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ये मुझे मूडी इंसान इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये पर्सन आपके कारण मूडी हुए हैं ऐसा नहीं है। ये पर्सन पहले से ही ऐसे हैं, बचपन से ही ऐसे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ, ये वैसे इंसान लग रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये पहले ऐसे नहीं थे अब ऐसे हो गए हैं, नहीं, वो साइड इन्होंने आपके रिलेशन में होकर भी छुपा रखी थी। कहते हैं ना कि कोई भी रिश्ता जब हम शुरू करते हैं तो हमेशा सच के साथ करना चाहिए, क्योंकि आपकी रियलिटी धीरे धीरे रिलेशन में बाहर आई जाती है। आप जो अंदर से हो, आपकी जेन्युइन इंटेंशंस, आपका रियल इमोशन, आपकी ऑथेंटिसिटी, रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, मैरिज हो, कोई भी कनेक्शन हो, वो बाहर निकल कर ज़रूर आ जाता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में। तो अब ये पर्सन आपको डेफिनेटली कॉल करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से ये वेट कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ रीच आउट करो, आप इनको मनाओ, आप इनको पैम्पर करो, आप इनको अटेंशन दो। और कुछ लोगों का ये पार्टनर चीटर है। सही सुना आपने, चीटर बोला है मैंने। बुरा लगेगा कुछ लोगों को सुनकर कि हमारे पार्टनर को चीटर बोल दिया है। पास्ट में इन्होंने चीटिंग की है,
धोखा दिया है आपको। ये पर्सन प्लेयर एनर्जी में रहे हैं, इन्होंने आपके साथ होकर भी किसी अदर इंसान को टाइम दिया, उसके साथ रिलेशन में भी रहे हैं और बड़ी ही नॉन कमिटल एनर्जी में रहे, आपको लेकर भी और उसको लेकर भी। ना उसको कमिटमेंट देना चाहते थे ना आपको देना चाहते थे और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े इन्होंने आपके साथ किए होंगे। इन्होंने आपके इमोशंस के साथ साथ आपकी एनर्जी को भी ड्रेन किया है। कुछ रिश्ते जब ज़िंदगी में आते हैं या तो वो हमारी किस्मत को बना देते हैं या हमारी किस्मत को कहते हैं ना जंग लगा देते हैं। तो हमें लगता है कि इसके आने के बाद मेरी किस्मत बिल्कुल स्लो हो गई है। पहले मैं कितना खुश रहता था, मेरे पास बहुत कुछ जल्दी जल्दी आ रहा था, पैसा आ रहा था, अच्छा काम चल रहा था, बिजनेस अच्छा चल रहा था। अगर आप नौकरी कर रहे थे तो नौकरी में आपकी जॉब पर आपको हैप्पीनेस, पीस, सेटिस्फैक्शन मिलती थी, काम में टारगेट्स पूरे होते थे, अप्रिसिएशन मिलता था। और कुछ लोगों का ये पर्सन कार्मिक है, इस इंसान के साथ आपके कार्मिक साइकिल चल रहे हैं अभी भी, अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की रीडिंग में आधे लोगों का पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में है और वहाँ से जल्दी निकलते हुए नहीं दिख रहे। कम से कम 3 महीनों के अंदर कोई फाइनल डिसीजन ये ले पाएंगे। अगर ये कमिटमेंट भी देना चाहते हैं आपको, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो कम से कम 3 महीने लगने वाले हैं अगर ये थर्ड पार्टी में है तब। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी वाला इशू नहीं है, उस केस में ये 10 दिनों के अंदर भी एक्शन ले सकते हैं, 100 घंटों के अंदर भी एक्शन ले सकते हैं और 3 हफ्तों के बाद भी एक्शन ले सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और क्या है यहाँ पे देखते हैं। ये पर्सन पिछले कई दिनों से ना रात भर जाग रहे हैं, सो नहीं पा रहे, नींद डिस्टर्ब है, प्यार देना चाहते हैं आपको। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपका दिल तोड़कर ना खुद भी प्यार के लिए ना दरबदर भटक रहे हैं, इनको प्यार नहीं मिल रहा किसी से। शायद ये आपसे मूव ऑन करना चाह रहे थे, आपसे दूर जाना चाह रहे थे कि बस मैं अकेला ही खुश हूँ, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। ये पर्सन आना चाहते हैं आपकी तरफ। अगर ये दूर रहते हैं किसी अदर कंट्री में, बहुत दूर का मुझे कंट्री दिख रहा है, ये फॉरेन कंट्री से भी हो सकते हैं। और कुछ लोगों के ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं जो किसी दूसरे कंट्री में रहते हों, या फिर इनसे आपकी शादी होने वाली थी, बात शादी तक पहुंच गई थी और ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है। ये पर्सन याद कर रहे हैं आपको, जिनके पार्टनर उन्हीं के कंट्री में रहते हैं। एक ही देश है आपका, लेकिन डिस्टेंस बहुत है, दूरी बहुत है। तो ये पर्सन आपको अपना परफेक्ट मैच, आपको वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल मानते हैं और इसीलिए ये वापस आना चाहते हैं। उन्होंने आपसे दूर जाके देख लिया है, रातों की नींद उड़ गई, दिन का चैन चला गया, काम पे जाते हैं तो मन नहीं लगता, दूसरों का रिलेशन देखकर, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, ऑफिस में कलीग्स की जब बातें सुनते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कितना खुश है या वो अपने हस्बैंड के साथ कितना खुश है, तो इनको अंदर से जलन होती है। ये आपको अपना परफेक्ट मैच भी मानते हैं और इनको लगता है कि आपके आने के बाद जो इनकी लाइफ एकदम माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर अलाइंड हो गई थी, मतलब दिमाग में भी शांति रहती थी, मन भी खिलखिलाता था, खुश रहता था, बॉडी में भी वो ग्लो और शाइन आने लगा था। तो इन्होंने फील किया है कि ऐसा कनेक्शन आज तक मुझे मिला नहीं जिसने मुझे हर तरफ से बैलेंस किया हो। आप इनको कहीं ना कहीं गाइड भी करते रहे हो, सपोर्ट भी देते रहे हो और आपने ना प्यार में एक लेवल सेट कर दिया है कि ट्रू लव इसे बोलते हैं। आप एक्शन भी लेते हो, आप सामने जो आपके इंसान है उसकी फीलिंग्स की कद्र भी करते हो,
कई बार आप थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो, ब्लंट हो सकते हो स्पीच में, लेकिन इनसाइड यू हैव प्योर हार्ट, you have kindness, you are humble, you are down to earth person, and you are very loving, caring and affectionate person. आप नर्चर भी करते हो, अपने रिश्तों को लेकर प्रोटेक्ट भी करते हो, और आपको ऐसा भी लगता है कि रिलेशन अगर एक बार किसी से बनाया है तो वो निभाना चाहिए। इसीलिए ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देन कुछ लोगों का पार्टनर आपको बहुत ही बबली, बहुत ही यंग और यूथफुल एनर्जी में देखता है। अगर वो सीरियस रहते हैं, इंट्रोवर्ट हैं, रिजर्व हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो आप शायद बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हो, कम्युनिकेशन अच्छा है आपका, जॉली नेचर के हो, फन लविंग हो, आप इन्हें हंसाते हो, तो उन्हें लगता है कि जहाँ उनके अंदर कुछ कमियां है वहाँ आपके अंदर वो प्लस पॉइंट है, अच्छाइयाँ हैं, तो आप इन्हें बैलेंस कर देते हो। जहाँ आपके अंदर कुछ कमियां है वहाँ भी ये आपको बैलेंस करते हैं। तो अभी ये इस रिलेशन में एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं और कम्युनिकेशन इन्हीं की तरफ से आ रहा है। वेट करिए आप। बस ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है सोलमेट, और आप आज एंजल नंबर डालोगे 1111। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।